हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो बस्तर संभाग को आप सभी लोग जानते हैं कि साल वनों का द्वीप कहा जाता है। और इस बस्तर संभाग में अगर हम देखें तो वनों का बहुत सारे जो डाइवर्सिटीज़ या जैव विविधता देखने को मिलता है। और आप भली भांति जानते हैं कि यहाँ बस्तर के जो रहने वाले जो निवासियों को इस वनों से जो है ना एक रोज़गार के जो एक आसार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे जो बस्तर में कई प्रकार के आप लोग को जो है वृक्ष देखने को मिलेंगे, जैसे कि महुआ हो गया, चार महुआ से ही दोस्तों आप लोग को बता दूं कि तोरा भी प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ हर्रा, बहड़ा, तो ये जितने भी जो वृक्ष होते हैं दोस्तों, ये एक सीजनल हर एक मौसम में जो है ना प्राप्त होते हैं। तो यहाँ के जो रहने वाले हैं जो लोगों को हर एक मौसम में दोस्तों एक रोज़गार के जो एक आसार उत्पन्न हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उसको जो है इस ज़िंदगी में जो चलने के लिए इससे जो रोज़गार उत्पन्न हो जाते हैं और उन लोग का जो है ना लाइफ स्टाइल वो चलता रहता है। आपको बता दूँ जो साल वृक्ष से जो एक सराय भी जो प्राप्त होता है, और जिसे आप सभी जानते हैं कि इससे जो है जो साबुन बनाया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है ना कई तरह की योजना चलाए जो रखा है। स्वास्थ्य सहायता समूह के जो एक माध्यम से जो वन्य जो प्रोडक्ट या जो उत्पाद हैं उनको यहाँ जो बेच करके जो एक सरकारी जो दाम पर जो है बिक सकते हैं। तो वृक्ष के जो नीचे हूँ दोस्तों वो है महुआ का जो वृक्ष। और आज मैं इसी महुआ के वृक्ष के बारे में आप लोग को जो है छोटी मोटी जुड़ी जानकारी आप लोग है शेयर करना चाहूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये महुआ का जो वृक्ष, ये भी जो है अभी जो इसका जो सीज़न है महुआ का फूल, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों यहाँ जो महुआ का जो वृक्ष है भारत का जो है एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। और अगर हम भारत देश में अगर हम देखें तो महुआ का जो वृक्ष है दोस्तों वो 12 प्रजातियों में जो पाई जाती है, जिसमें से अगर हम मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसका जो कुछ जो प्रजाति हमारे जो बस्तर संभाग में देखने को जो मिलता है, जैसे कि ऋषिकेश है, अश्वनी जो केस है, इस तरह की जो प्रजातियाँ हमारे जो बस्तर संभाग में महुआ के जो है प्रजाति देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें महुआ का जो बॉटनिकल नेम देखें दोस्तों तो मधु का लॉन्गिफोलिया और एक होता है दोस्तों मधु का इंडिका। तो इसका भी जो अलग अलग जो प्रजाति के जो आधार पर जो है इसका जो वनस्पतिक नाम देखने को मिलता है। और यह जो महुआ का जो वृक्ष होता है दोस्तों वो सेपोटेसी फैमिली के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। और ये अगर हम इसका ऊंचाई देखें तो ये 25 से 30 मीटर की जो ऊंचाई तक के लंबे जो एक वृक्ष हो सकते हैं। और इसका अगर रूट की अगर हम बात करें दोस्तों टेप रूट प्रकार का होता है, जो इसकी जो जड़ें जो है ना बहुत अंदर तक जाती हैं, जिसके कारण से यह जो वृक्ष काफ़ी मुझे मजबूत होता है। और इसका जो स्टेम की अगर हम बात करें तो ठोसनुमा होता है। और इसके जो स्टेम इसके जो शाखाओं से जो लगा हुआ आप देख पा रहे होंगे, इसी जो स्टेम में जो इस शाखाओं से जो लगा हुआ दोस्तों जिसे हम इसके जो पेट्यूल जो फ्लावर जो लगता है दोस्तों, इसके जो हम क्या बोलते हैं एक वृंत कहते हैं, जो एक गुच्छे के जो रूप में होता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं महुआ का कुचियाना कहते हैं। इसी जो एक महुआ के जो कुचियाना में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो महुआ का जो एक फूल लगता है, ठीक है। अगर हम बात करें इस महुआ का जो फूल का अगर हम देखें तो बहुत सारे जो है ना इसका जो है एडवांस देखने को मिलते हैं। आप लोग को बताना चाहूँगा कि इस महुआ का जो फूल का अगर हम इतिहास देखें दोस्तों उस समय आप जानते हैं कि बस्तर संभाग में जो आदिवासी जो संप्रदाय के जो एक लोग रहते थे, तो इस महुआ के जो फूल को जो है एक रोटी बना करके जो है ना खाते थे, ठीक है। तो आप लोग को बता दूं इस महुआ के जो फूल का अगर हम स्वाद देखें दोस्तों थोड़ा हल्का सा एक जो मीठा होता है, इसमें जो है ग्लूकोज नामक जो एक शर्करा होता है, जिसके कारण से थोड़ा मीठा होता है। तो इसका जो है रोटी बना करके जो खाते थे। और आज भी जो
आदिवासी जो लोग होते हैं दोस्तों, वो भी इस वृक्ष को जो है ना बहुत ही पूजनीय मानते हैं। आज भी जो है ना यहाँ जो महुआ का जो फूल है वो होता है दोस्तों, वो आदिवासी जो है ना संस्कृति से जो है जुड़ा हुआ है। और आज भी इसके जो फूल से जो एक एथेनॉल या एल्कोहल जो बना करके जो है ना देवी देवताओं को आज भी जो है ना चाक तरफ करके जो है ना उसको जो है ना पूजा जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बस्तर की जो एक लोक संस्कृति से जो है ना जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें इसका, अगर हम एडवांस देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जो है ना काफ़ी अहम भूमिका निभाता है इस वृक्ष इस फूल की अगर हम बात करें तो अभी जो हाल ही में आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस का जो है ना संक्रमण बहुत अधिक हुआ था। तो वैज्ञानिकों ने यह एक शोध लगाया कि इस जो एक महुआ से, इस महुआ के जो फूल से हैंड सैनिटाइजर भी जो एक बनाया गया था, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे इस महुआ के जो फूल से जो है ना एक तरकारी भी बनाया जाता है, प्लस जेम भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें दोस्तों, इसका जो है ना कई एडवांस देखने को मिलते हैं। और सबसे जो बड़ी यहाँ बात दोस्तों, इस जो क्या बोलते हैं महुआ के जो फूल को जो है ना सूखा करके अगर हम इसका आर्थिक रूप से इसका आय देखें तो 50 या 55 रुपये जो है ना केजी में जो बिकता है। तो इसका जो एक प्रोड्यूसर या जो है ना प्रोडक्टिविटी पर वो डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्टिविटी किसका जो है कितना जो उत्पादन होता है उस पर वो डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो है एक महत्वपूर्ण जो है ना एक आय सोर्स के रूप में जो प्राप्त होता है। और अभी जो हाल ही में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ भी जो कहा गया था कि जो ईंधन की जो आवश्यकता को जो पूरा करने के लिए जो है ना इस महुआ से ईंधन भी जो है बनाया जा सकता है जो आने वाले जो समय में। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे पेट्रोल डीजल भी ऐसे जो बात कही गई थी, लेकिन यहाँ जो बात अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें दोस्तों इस महुआ का जो एडवांस है बहुत कुछ देखने को मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं, इस आप देख पा रहे हैं महुआ का जो पत्ती आप देख पा रहे होंगे, और इसका पत्ती का जो लगने का जो क्रम होता है दोस्तों एक अल्टरनेट प्रकार का जो एक लगने का जो क्रम होता है। और इसके जो लीफ में या इसके जो छाल में अगर हम बात करें तो इसमें वाइट कलर का जो लेटेक्स जो प्राप्त होता है दोस्तों। इस वाइट कलर का जो लेटेक्स में दोस्तों एक सेपोनिन नामक जो एल्कोलाइड जो प्राप्त होता है, जो किसी जो घाव या जो फुंसी या फोड़े में जो लगाने से जो है ना क्लियर हो जाता है उस सेपोनाइन जो एल्कोलाइड्स के जो है ना होने पर, ठीक है। और आप लोग को बता दूं इसका हम सीड की अगर हम बात करें, महुआ का जो सीड की अगर हम बात करें जिसे हम तोरा या टोरी के नाम से भी कहते हैं, और इसके जो तेल निकाल कर इसके जो तेल की अगर हम बात करें तो इसका जो है बहुत सारे जो मेडिसिनल यूज़ आप लोग को जो है देखने को मिलता है। इसके जो टोरा के जो तेल से अगर हम बात करें तो इसका जो नॉर्मल जो टेम्परेचर दोस्तों या नॉर्मल टेम्परेचर पर ये जम जाते हैं। इसका जो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पिघलने लगता है, एक तेल जो बन जाता है, ठीक है। तो ये जो तेल होता है दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, एक तेल या एक वसा या जो फैट्स होता है जो किसी ओंठ फटने या उसमें जो एक लिप्स करने से जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से कई तरह के जो है बीमारियों में जो है ना इस तेल का जो यूज़ किया जाता है। इस तेल से जो है ना सब्जी बनाकर के भी जो है ना इस तेल से जो है खाया जाता है, ठीक है। तो इस यादव तो वो बताएंगे कि जो दिन भर में जो एक महुआ बिन करके लगभग कितना तक के जो है ना आय जो प्राप्त करते हैं, तो उससे यहाँ हम जानकारी लेंगे। तो बताइए सर। ऐसे तो पेड़ जितना उसका आकार रहता है उसके गिरने के ऊपर है। क्या है कि जितना बड़ा पेड़ होता है उसका फूल लगने के ऊपर है। जैसे जितना ज़्यादा महुआ का फूल गिरेगा उससे पेड़ से, तो उतना ही ज़्यादा आमदनी होता है और उससे कमाई भी होता है। और इससे हमारे अंचल में इससे कुछ एक बाहरी आय का साधन भी होता है। जैसे महुआ है, तेंदू है, चार है, और साल का भी समय के अनुसार एक ग्रीष्मकालीन समय में एक हमारे
क्षेत्र के सभी ऐसे लोगों को एक आय का जरिया बहुत बड़ा साधन होता है। तो यहाँ हमारे सभी लोगों को एक हर वर्ष लगभग वैसे प्राप्त होती रहती हैं। ऐसे अभी तो मोहा गिरने का एक अच्छा जरिया है। और मौसम इस समय थोड़ा बादल छाए हुए हैं, ये कुछ तूफान या तो चक्रवाती मौसम के बदलाव की वजह से। और ऐसे धूप रहा तो फिर और जल्दी ही मोहा गिरने के समान और ज़्यादा है। और बादल कुछ छा जाए तो फिर मोहा में कुछ ऐसे जाला वाला जैसे कुछ लग जाने से, पानी वानी गिरने से तो कम गिर सकते हैं। उससे थोड़ा क्या है, मोहा गिरना भी कम हो सकता है और उससे कुछ थोड़ा ही कुछ फर्क पड़ सकता है पेड़ पौधों में। तो सर आप मुझे ये बताइए कि सालाना में आप हर साल आप मोहा बीनते हैं, तो उस साल भर में आप लगभग कितना तक मोहा को बिकते हैं वो बताइए। ऐसे तो साल भर में जैसे हर वर्ष एक क्या है कि किसान और क्या है कि क्या है सेठ मालिकों से भी एक रेट फिक्स हो के आता है। तो उससे किसान लोग अपने हिसाब से एक अपने कुछ दारू वारू बनाने के लिए ऐसे समथिंग कुछ हल्के फुल्के अपने परंपरा के मुताबिक या कुछ पीने के लिए सिंपल से रखते हैं मुँह का। और कुछ बाकी जो बचता है उसको थोड़ा बहुत आय का कुछ आय नहीं रहने के लिए, कुछ बाज़ार खर्च या कुछ ऐसे साधन के लिए तो उसको बिक्री भी करना पड़ता है। नहीं तो फिर पूरे को कुछ रखना भी पड़ता है, जिससे अपने ग्रामीण भाई बहन लोग जो हैं, माता पिता लोग हैं, और तो अपने आय के लिए कुछ ऐसे बिक्री करते हैं। नहीं तो फिर अधिक से ज़्यादा तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि अपने को भी क्या है आय का कुछ जरिए ज़िंदगी जीने की भी कुछ राह रखनी पड़ती है। धन्यवाद नक्षुड़ यादव जी।